अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर आयशा खान एंड आई एम बैक फ्रॉम पैनल ऑफ ज़च्चा बच्चा। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पेशेंट्स की जो सिज़ेरियन सेक्शन से डिलीवर होते हैं। ऐसे पेशेंट्स की सबसे पहली बात यह है कि आपको मिनिमम 1 to 2 डेज़ हॉस्पिटल में गुजारने चाहिए, स्पेशली अगर आपके घर पे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, स्पेशली ख़ास तौर पे, क्योंकि आपकी जो मोबिलिटी है और मूवमेंट है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है फर्स्ट 2 डेज़ में। हर पेशेंट का पेन थ्रेशोल्ड डिफरेंट है, सो काइंडली डोंट फील ऑकवर्ड एंड शाय कि अगर आपको पेन किलर्स की ज़रूरत है। फर्स्ट 2 डेज़ में मोस्टली इंजेक्टेबल्स आर वेरी गुड, क्योंकि इट्स अ मेजर सर्जरी, आपकी बॉडी की 7 लेयर्स कट होती हैं, सो इट्स नॉट अ जोक। सो प्लीज़ डोंट फील ऑकवर्ड एंड शाय एंड हेजिटेंट टू टेक इंजेक्शंस फॉर योर पेन रिलीफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड पेन कंट्रोल, बिकॉज तभी आप अपने आप को और अपने बेबी को लुक आफ्टर थोड़ा सा कर सकती हैं। अगर आप 3rd डे पे घर जाती हैं, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक रेस्ट, यू हैव टू गिव योर बॉडी रेस्ट। आपकी बॉडी फिजिकली एक्सप्रेस में से गुजरती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप अपने आप को पैम्पर रखें, आप अपना ख्याल रखें। And you are the first one to take care of your body yourself. Nobody else will come forward to help you. Second thing कि आपके पास एक हेल्पिंग हैंड लाजमी होना चाहिए। आपकी कोई सिस्टर, आपकी मदर या आपके साथ कोई हेल्पर मौजूद हो जो आपको उठने बैठने में, आपको वॉशरूम तक ले जाने में थोड़ा सा सपोर्ट करे। ओके, बेबी की फीडिंग में एक्चुअली आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के फीडिंग पिलोज जो कि आजकल अवेलेबल हैं। दे प्रोवाइड यू सपोर्ट एंड दे प्रोवाइड गुड सपोर्ट टू योर बेबी ऑल्सो, एंड यू कैन जस्ट पुट देम अराउंड योर टमी एंड यू कैन पुट योर बेबी ऑन that and you can feed very easily. Second, a very important question जो पेशेंट्स पूछते हैं कि हम खाना अपना जो है शावर कब लें सिजेरियन के बाद। Honestly, you have to take shower daily if you want to have a good health. It's very good कि आप सुबह उठ के एक नीम गर्म पानी का अच्छा सा शावर लें और अपने वूंड को आपने ड्राई रखना है और क्लीन रखना है। नो नीड टू क्लीन इट ट्वाइस अ डे। उसको किसी स्पेसिफिक मेडिसिन से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुदरती पानी होता है इट इज़ बेस्ट। आप उसको साफ़ करके उसको ड्राई रखें। अगर आपका पेट थोड़ा बड़ा हुआ है या आपको लगता है कि आप ओबीज़ हैं, तो आप अपनी एक सिंपल जो पट्टियाँ वाइट मिलती हैं उनको दरमियान में ज़ख्म के ऊपर रख सकती हैं ताकि उस पर पसीना ना आए, क्योंकि पसीना आने से एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड उससे आपको जो है बोन इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी खुराक का ये है कि आपको हेल्दी खाना खाना है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, सूप्स, यू कैन टेक एनीथिंग एंड यू कैन टेक everything if it is not advised from your doctor that it is dangerous or it is prohibited for you or for your baby. जो पेन किलर्स हैं वो आप ओरल कंटिन्यू कर सकती हैं, क्योंकि उनकी बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में रिलीज़ होती है, जो कि बच्चों को कोई भी अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक रिज्यूम कर सकती हैं, उनको जारी कर सकती हैं। ठीक है, इट्स कोई इसका मैंडेटरी गोल नहीं है कि आपको 2 हफ्ते के बाद खड़े होना है चाको चौबंद। नॉर्मली डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप हैवी वेट्स लिफ्ट ना करें, आप बहुत ज़्यादा क्लाइंबिंग या हैवी एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि स्टिचेस होते हैं और इसमें आपकी बॉडी की एक बड़ी सर्जरी है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। लॉजिकली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बॉडी को 6 वीक्स लगते हैं फ्रॉम अ सिजेरियन सेक्शन कि वो फुली रिकवर हो जाए। और इसके अलावा हर बॉडी का रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है, डिफरेंट होता है। कुछ लोग 8 हफ्ते ले सकते हैं, कुछ लोग 4 वीक्स के बाद बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं। इसके अलावा जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, ड्राइविंग, रनिंग और लाइक डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, वर्किंग इन द किचन और ये सारा कुछ, ये आप अपनी नॉर्मल रूटीन के साथ कंटिन्यू करेंगे। लाइक सिजेरियन के बाद आपको डे बाय डे अच्छा और बेहतर महसूस होना चाहिए, बजाय इसके कि आपको फील हो कि आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपको थकन महसूस हो। किन सूरतों में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर आपको फीवर हो जाता है, आपके सीने में आपको सांस लेने में थोड़ी सी दुश्वारी हो, या आपको सीने में दर्द होती है, या आपका जो ज़ख्म है उसमें कोई स्वेलिंग है या उसमें से कोई ऐसा डिस्चार्ज है, अगर आपको हैवी ब्लीड हुआ है उसके बाद, तो आप अपनी जो है डॉक्टर से रिज्यू करें इमरजेंसी के तौर पे। अदरवाइज़ आपको 6 हफ्तों के बाद अपने डॉक्टर को एक रूटीन चेकअप कराना चाहिए अपना और अपने बच्चे का। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फीमेल्स पूछती हैं कि हम अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को कब रिज्यूम करें आफ्टर हैविंग अ बेबी। देयर इज़ नो क्राइटेरिया इन मेडिसिन, देयर इज़ नो सेट टाइम कि आप इतने वीक्स के बाद अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकती हैं विद योर पार्टनर। इट टोटल डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ
on your body and how you feel exactly. तो अगेन इट्स अ क्वेश्चन लाइक कि आपकी जनरल हेल्थ कितनी अच्छी है। और इम्पॉर्टेंट बात है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इट्स अ मेजर सर्जरी, पैम्पर योर सेल्फ, यू शुड हैव गुड सपोर्ट आफ्टर द सर्जरी, सो यू विल हैव अ गुड हेल्दी बॉडी एंड देन ओनली यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर बेबी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इसके अलावा कुछ आपको टॉपिक पे कोई इंस्ट्रक्शंस या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, एंड वी विल बी सून बैक विद दैट टॉपिक। थैंक यू।